नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। होती क्या है, क्या काम होता है, बहुत कुछ है जानने को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या काम है इनका। देखिए, द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ सेलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक बात याद रखिएगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जितनी भी स्टैंडिंग कमिटी हैं, इधर इट बी एडहॉक और परमानेंट, उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनमें कोई भी मिनिस्टर नहीं होता। प्राइवेट मेंबर ही हर पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर होता है। कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता किसी भी पर्टिकुलर कमेटी का। इधर इट बी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, मतलब आई मीन टू से दैट इधर इट बी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी या कोई भी एडहॉक कमेटी हो। मिनिस्टर जिसने मिनिस्टर पोर्टफोलियो को एक्वेट कर रखा है वो कभी भी इस पर्टिकुलर कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ कमिटी ऑफ सेलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट constituted by the Parliament of India for the auditing of the revenue and the expenditure of the government of India। सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, सरकार ने कितने पैसे की डिमांड की थी, सरकार ने उसको सही खर्च किया, गलत खर्च किया, इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्लियामेंट के सामने जब इस रिपोर्ट को रखता है सरकार की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, तो उसको एग्जामिन करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का कि सरकार ने जितने पैसे की डिमांड की थी और सरकार ने जितने पैसे खर्च किए हैं, सही खर्च किए हैं, गलत खर्च किए हैं, क्या किए हैं, इसका काम होता है। ये काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 22 मेंबर्स 15 are from लोकसभा एंड 7 are from राज्यसभा। मतलब दोनों हाउसेस को मिलाकर बनाए जाते हैं। लोकसभा से मेंबर 15 होते हैं, राज्यसभा से मेंबर 7 होते हैं। एंड जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, मतलब 22 के 22 मेंबर की जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है वो 1 साल की होती है। वो तो कॉमन है, जितने भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, चाहे वो एडहॉक हो चाहे वो परमानेंट हो, सब में मेंबरशिप सिर्फ 1 साल की होती है। और जो भी मेंबर बनता है वो प्राइवेट मेंबर ही बनता है, कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता। चेयरमैन इस पूरे के पूरे कमेटी का नियुक्त करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीकर। 1967 तक, 1967 तक इस कमिटी का चेयरमैन हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से सेलेक्ट किया जाता था। नहीं, सॉरी, 1967 से अभी तक हिंदुस्तान में, फ्रॉम 1967 द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ऑपोजिशन। मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमिटी का जो भी चेयरमैन होगा इन 22 मेंबर्स में से, वो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी का होगा। क्योंकि भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप रूलिंग पार्टी के मेंबर को उठाकर चेयरमैन बना दोगे तो क्या कभी वो जस्टिस कर पाएगा? क्या कभी वो अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ ये कह पाएगा कि नहीं नहीं, सरकार ने यहां पर गलत पैसे खर्च किए हैं, सरकार ने इतने की मांग की थी, इतना खर्च किया है? कभी नहीं करेगा। तो क्रिटिसाइज करने के लिए, सही चीजों को पकड़ने के लिए ऑपोजिशन पार्टी के बंदे को चेयरमैन बनाया जाता है, क्योंकि वो बाल की खाल निकाल डालेगा। हाँ, 1967 से पहले इसको रूल करता था रूलिंग पार्टी का बंदा, मतलब जो उसका चेयरमैन बनता था वो रूलिंग पार्टी का बनता था। बट सिंस 1967 इसको रूल करता है कौन? इसको चेयरमैन, इसके चेयरमैनशिप किसके पास होती है? ऑपोजिशन पार्टी के बंदे की। और इनका चीफ फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके सामने रिपोर्ट रखेगा अपनी ऑडिटिंग की, कि भारत की सरकार ने कितने पैसे की डिमांड की थी, कितना पैसा खर्च किया, कहां पर कितना पैसा खर्च किया, और ये उसको एग्जामिन करेंगे। और कैग
जो कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस वक्त इंडिया का कैग कौन है। जो कैग होगा वो इस कमिटी को असिस्ट करेगा। जब ये कमिटी उसकी रिपोर्ट को एग्जामिन कर रही होगी तब कैग उनको असिस्ट करेगा। अब एक सवाल है, पब्लिक अकाउंट कमिटी का रोल क्या है? इसको पहली बात तो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटी हैं उनकी मदर कहा जाता है, उनकी मां कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव टू अकाउंट फॉर इट यूज ऑफ पब्लिक मनी इज वन ऑफ द की रोल्स ऑफ द पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमिटी। सरकार को जो पैसे मिल रहे हैं देश चलाने के लिए, वो पैसा किसका है? वो पैसा देश की जनता का है। ठीक है, तो कोई ना कोई एज अ गार्डियन के तौर पर होना चाहिए, या कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो ये पता लगा पाए कि जो सरकार पब्लिक मनी का इस्तेमाल कर रही है वो पब्लिक के लिए ही कर रही है ना, कि किसी और पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रही है। जब बचपन में हम लोग छोटे होते हैं, माता पिता से पैसे मांगते हैं, तो माता पिता बड़े ही ऑब्जर्विंग करके हम लोगों को पैसे देते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए पैसे मांगा था उसी पर खर्च किया है कि कहीं और पर जाकर उसको खर्च कर डाला है। वरना फिर तो भैया पटक पटक कर मार मिलती थी। ठीक है, तो पहला काम तो इनका ये हो गया। एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल हाउस पैनल्स विथ इट्स ओरिजिन इन द राज, एंड इट्स जॉब इज टू कीप अ विजिल ऑन द स्पेंडिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग to light inefficiency, wasteful expenditure and the carelessness in the implementation of policies and programs approved by the parliament, and to make recommendation to streamline the administration for efficient, speedy and economical implementation of policy. इलेक्शन जब होता है तो पार्टियां वादा करती हैं देश की जनता को कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, कुछ पार्टियां होती हैं जो सत्ता में आने के बाद सब भूल जाती हैं। कुछ पार्टियां होती हैं जो अपने वादे पर काम करती हैं। तरह तरह के बिल पास कराए जाते हैं, तरह तरह के लॉ बनाए जाते हैं, तरह तरह की स्कीमें लॉन्च होती हैं। अब उस स्कीम पर कुछ पैसे अलॉट किए जाते हैं कि इस स्कीम पर इतना पैसा लगाया जाएगा। अब उस स्कीम पर जितने पैसे का वादा किया गया था पार्लियामेंट के सामने सरकार के द्वारा, क्या वो पैसे लगाए गए हैं कि नहीं? अगर लगाए गए हैं तो सही तरीके से लगाए गए हैं कि गलत तरीके से लगाए गए हैं? मतलब जो भी स्कीम सरकार ने अब पार्लियामेंट से अप्रूव कराई, या जिस भी स्कीम के बारे में सरकार बात करती है, जैसे कि जनधन योजना हो गया या स्वनिधि स्कीम हो गया, क्या सरकार ने अपना वादा पूरा किया है? कि सरकार ने पब्लिक के पैसे का सिर्फ और सिर्फ मुखौल बनाया है, सरकार ने उसको वेस्ट किया है, इनएफिशिएंट यूज किया है? ये एग्जामिन करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, और इस पर पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट के सामने रखती है। और किस तरह किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को, किसी पर्टिकुलर स्कीम को और स्पीडी बनाया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए, इस पर रिकमेंडेशन भी पब्लिक अकाउंट कमेटी देती है सरकार को। तो सिर्फ इतना सा काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। उम्मीद है पब्लिक अकाउंट कमेटी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि कल को जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ।